बुखार चढ़ा बहुत तेज बुखार चढ़ा। आज एकादशी है और ये दाने पूरी तरह निकल रहे पूरे शरीर में वापस निकल के रह गए। बहुत परेशानी हो रही। तकलीफ दुखी है, हालत खराब है। ये देखो लाइन वाइज हैं, ये है ना, और पूरे पैरों पे हैं, यहीं नहीं सिर्फ यहाँ पूरे पैरों पे हैं। इतना ये ऐसे लग रहा है हाथ चूड़ी उड़ी मैंने सब उतार के रख दी पूरे, क्योंकि पूरे शरीर में मैं कुछ भी पहन ही नहीं पा रही। ये नए निकल रहे हथेली पे, ये तलवों में निकल गए, ये तलवों तक में पैरों में निकल गए। इनमें पैर इतने गंदे हैं, धो नहीं पा रही। मुंह कब से साबुन नहीं लगाई हूँ, न चेहरे पे न ये यहाँ पे भी निकल गई। इन पैरों में, इनमें ये सब निकल गए। जब से ये निकल रहे हैं ना चिकन पॉक्स, आज 7-8 दिन हो गए, तब से हालत ख़राब है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आज एकादशी है और दवाई खाने लगी थी मैं। जैसे मैंने वैसे विचार नहीं करा जो गांव में करते हैं, छौंक तड़का वगैरह लगाना बंद कर देना, पूड़ी वगैरह रोटी को सब बनाना बंद कर देना। मैं सब कर रही थी जितना हो रहा था मुझसे, क्योंकि बिटिया की भी तबीयत ख़राब है, ये नहीं कर सकते। तो मुझसे जितना हो रहा था अभी तक मैं कर रही थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, बहुत चक्कर आ रहे। आप शक्ल भी देख पा रहे होंगे और आवाज़ भी। इतने दाने हैं कि मैं आज बहुत परेशान हूँ। 3 बार फ़ोन लगा लिया सबको अलग अलग घर पे, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा। सबके नेट बंद है, मेरे फ़ोन में बैलेंस है नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से है नहीं, डलाया नहीं, इसलिए कि मैं किसी से बात करती नहीं हूँ, तो रिचार्ज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही काफ़ी टाइम से। तो बहुत दिक्कत है, इससे बात करने का मन था घर पे। मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना था। मेरी तबीयत भी नहीं सही कि मैं जा पाऊँ। और भूमि स्कूल से जाना, स्कूल छोड़ के जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी 10th की स्टार्टिंग हो गई है पढ़ाई की, और ये भी गांव जाने की कह रहे हैं कि मुझे भी जाना है। तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। इतने बड़े दिक्कत हो रही, दाने और ऐसे कपड़े पहन रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
दिखाती हूँ। पूरे शरीर में है, पूरे गर्दन में तो इतनी बुरी तरह है, गर्दन में, बैक में, सर में। आज इस साइड बहुत निकल रही, बहुत। मैंने दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दी और दवाइयाँ मुझे लगता है मैंने गलत करा, क्योंकि कुछ तो देखो सूख रहे हैं, ये देखो ये लेकिन नए निकल रहे हैं, बहुत बुरी तरह निकल रहे। यहाँ इस कान के पीछे बहुत निकल रहे, इस पार्ट में बहुत ज़्यादा हैं, इस कान पे यहाँ है, मतलब आज बहुत निकल रही। पूरी गर्दन में इतनी जलन पड़ रही, पूरी बहुत दिक्कत हो रही, बैठ नहीं पा रही, वॉशरूम यूज नहीं कर पा रही। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं, इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या बताऊँ। तेज बुखार, सुबह पीसीएम खाई, बहुत तेज ठंड लग रही, रजाई ओढ़ के लेटी, आपने देखा रजाई में ही, कतई अच्छा नहीं लग रहा, बहुत चक्कर आ रहे और बहुत प्यास लग रही। बहुत प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए प्रे करो, क्योंकि मेरे पापा तो अब वैसे ही नहीं है और मम्मी को भी अगर कुछ भी होता है तो हम दोनों बहनों का तो समझ लो मायका एक तरह से ख़त्म ही हो जाता। भाई अगर मर्जी होगी तो बुलाते हैं, नहीं मर्जी होती है तो नहीं बुलाते हैं। हालांकि कहते सब हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी वाइफ्स हैं, मर्जी होती तो बुलाते हैं, नहीं मर्जी अभी तो मम्मी है तब भी कुछ भाई को लेना ही देना नहीं है। उन्हें अपनी कमियां, उनकी फैमिली की कमियां, उनके बच्चों की कमियां, उनकी बीवियों की कमियां नहीं दिखती हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ एक भाई के घर आती हूँ, वहीं से दीदी और मैं अपने अपने ससुराल आ जाते हैं। लेकिन मैं ये दीदी मेरे छोटे वाले भाई के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बुलाता है, रेस्पेक्ट से बुलाता है, फ़ोन करता है, डेली हालचाल लेता है, तब हम लोग उसके घर जाते हैं। मेरे और भाई हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ये कहेंगे, अभी मेरे बड़े वाले भाई ख़त्म हुए थे जब 19 नवंबर को, और मैं 15 दिन बाद जब दिल्ली आई थी तो सब भाइयों ने, मतलब मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़े भैया थे मेरे को, हालांकि इतना सपोर्ट नहीं मिला हम दोनों बहनों को मेरे बड़े भाई की तरफ से या मेरी बड़ी भाभी की तरफ से, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी के लिए उनका मायका सब कुछ है। मैं आज ऑन कैमरा बोल रही, लेकिन मेरे भैया जब यहाँ दिल्ली आए थे, बीमार थे, किडनी फेलियर थे, उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी, तो मैंने उन्हें 15-16 दिन टेक केयर करी, उनकी कोशिश करी, क्योंकि मेरे सगे भाई थे वो। उसके बाद भैया ख़त्म हो गए, अब तो खैर क्या ही कहीं। अब भाई जब ख़त्म हुए, मैं दिल्ली आई 15 दिन बाद, तो सब भाई बोलने लगे, रो क्यों रही, मैं हूँ, हम लोग हैं, रो क्यों रही, रोते नहीं बेटा, ऐसे करके बोलने लग गए। उस दिन से लेके और आज तक मेरे बड़े भैया की घरवाली या उनके बच्चे या मेरे बीच वाले भैया या मेरे तीसरे नंबर वाले या उनके बच्चों ने, उनकी घरवाली ने, किसी ने भी एक सिंगल कॉल नहीं करा, एक सिंगल कॉल। मैं नहीं करा था, उनकी लड़की का जन्मदिन था, दोनों लड़कियों का, एक बार 22 सितंबर को, एक बार 17 दिसंबर को कॉल करा। थी नहीं लड़की, मैंने करा था दोपहर में 2-3 बजे कॉल, तो दिसंबर में वो थी नहीं, कि कहीं गई हुई है। फिर 10:30 बजे वो जब घर आई तो उसका कॉल आया, तब मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मैं बात नहीं कर पाई। तो मैंने ही बर्थडे विश करने के लिए 2 बार कॉल किया अलग अलग मंथ में। उनका कॉल कभी अपनी तरफ से नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी अटैचमेंट है, या मेरी दीदी के अंदर क्यों इतनी फीलिंग्स हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में कुछ भी नहीं है, क्या बताऊँ। अब जब मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, अगर उनको कुछ हो जाता है, माता रानी करे मम्मी मेरी ठीक हो जाए, उनको कुछ हो जाता है तो हम दोनों बहनें
अनाथ हैं, समझ लो। मुझसे छोटा वाला है, वही बुलाता हम दोनों बहनों को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बुरा लग रहा, थोड़ी सी बात शेयर करनी थी इसलिए कर ली। चलो आप लोग अपना ध्यान रखना और आपके पेरेंट्स हमेशा सबके पेरेंट्स सलामत रहें। थैंक यू।